गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इंट्रो फॉर एक्सरसाइज 4.2। बाबू आज हम एक्सरसाइज 4.2 के लिए इंट्रो पार्ट देखेंगे और इसमें देखेंगे कि हम एक्सरसाइज 4.2 को कैसे कैसे बना सकते हैं। बाबू हमने बताया था डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए कि कितने मेथड होते हैं। बाबू देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इंट्रो फॉर एक्सरसाइज 4.2। बाबू एक बात सुन लीजिए आप क्लियर। आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में पढ़ रहे हैं और आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्यूशन विथ इंट्रो पार्ट यानी थियोरी पार्ट के साथ कराया जाएगा। हमने बाबू क्लास में प्रीवियस क्लास में ये एक्सप्लेन कर दिया था कि हम लोग 4.1 का इंट्रो कैसे देखे थे और 4.1 को कैसे सोल्व किए थे। वहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट को सोल्व करना सीखे थे सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। बाबू अब यहाँ 4.2 जो हमारा एक्सरसाइज है उसको सोल्व करना सीखेंगे और उसमें भी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीखेंगे। बाबू हम बता दें थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। देयर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड होता है, एक एक्सपेंशन मेथड होता है और एक होता है बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है ना बाबू। तो बाबू एक बात सुन लीजिए क्लियर, किसी भी डिटर्मिनेंट का यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू दो तरीके से निकाला जाता है। कितना तरीका से? दो तरीका से, एक एक्सपेंशन मेथड से और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से यानी डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से निकालते हैं। बाबू आपको मैं बता दूं ये जो मेथड है, ठीक है ना, ये आपको क्लियर कर दिया गया, ठीक है ना, ये आपको क्लियर कर दिया गया है। एक्सपेंशन मेथड कैसे होता है, कैसे हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। अगर बाबू आपको दिक्कत है कि किसी भी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन मेथड से कैसे निकालते हैं तो आप क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रो देख लें और उसके बाद आपको ये एक्सपेंशन मेथड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाला क्लास देखें। तो हम बाबू अभी देखेंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो हम बाबू अभी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है ना बाबू। आपको मैं बता दूं बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बहुत सारा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, उसमें हम देखेंगे और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा करके थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं बाबू, फिर से एक बार सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का दो मेथड होता है, एक्सपेंशन मेथड और एक दूसरा नंबर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन मेथड हम एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है ना बाबू। तो इसमें एक नंबर प्रॉपर्टी हमारा होता है जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है बाबू कि क्या पहला प्रॉपर्टी होता है कि क्या होता है, हम इसको देखिए बाबू, कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं एक नंबर में, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। The value of determinant remains unchanged if rows and columns. If rows and columns are interchanged to each other. ठीक है ना बाबू। कह रहा है क्या, प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है बाबू हमारा, ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम जब निकालते हैं तो रो को कॉलम से और कॉलम को रो से चेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम होता है। कैसे देखेंगे यहाँ पे बाबू, एक नंबर में मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है डेल्टा, डिटर्मिनेंट को डेल्टा सूचित करते हैं। हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है बाबू, ये हमारा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अगर इसका हम वैल्यू निकालते हैं कैसे बाबू, अब मान लीजिए डेल्टा डैश,
हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या अप्लाई करते हैं, आर, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। रो को कॉलम बना रहे हैं, कॉलम को रो, पहला रो को उठा के पहला कॉलम बना लीजिए, A1 B1 C1, दूसरा उठा के दूसरा रो कॉलम बनाइए, A2 B2 C2, तीसरा रो उठा के तीसरा कॉलम बनाइए, A3 B3 C3। पहले आप प्रॉपर्टी जान लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बाबू इसका मतलब हुआ कि डेल्टा का जो वैल्यू आएगा वही डेल्टा डैश आएगा, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। क्या समझे आप? ये हमारा थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। क्या बाबू, हमारा ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या किए, रो को कॉलम बना रहे हैं और कॉलम को रो बना रहे हैं। देखिए बाबू, ये जो साइन ऐसे होता है, ठीक है ना, ये वाला साइन, ठीक है ना, इसका मतलब मैं इधर से इधर भी जा सकता हूँ और इधर से इधर भी आ सकता हूँ। इसका मतलब ये हो रहा है बाबू कि रो को कॉलम बना रहा हूँ, कॉलम को रो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बाबू A1 B1 C1 था, पहला रो था, मैंने वो इसमें पहला कॉलम बना दिया। इसमें देखिए A2 B2 C2 था, दूसरा रो था, मैंने दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दिया। इसका मान था डेल्टा, इसका डेल्टा डैश, ये दोनों वैल्यू सेम होगा। तो बताइए बाबू, डिटर्मिनेंट में पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है यदि हम रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं एक दूसरे से। नोट डाउन। चलिए बाबू, हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का 2 नंबर प्रॉपर्टीज। 2 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज टू ईच अदर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम बट साइन विल बी चेंज्ड। कह रहा है किसी डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो या 2 कॉलम को एक दूसरे से चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सेम रहता है लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि उसका साइन क्या हो जाता है बाबू, बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, कह रहा है किसी डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो या 2 कॉलम को एक दूसरे से बदल देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है लेकिन उसका साइन बदल जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना बाबू। 1 नंबर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ऐसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख लेते हैं। कैसे? हम बाबू क्या किए, देखिए यहाँ से R1 को R3 बना दिए, R1 को क्या बना दिए, R3, R3 को क्या बना दिए, R1। तो देखिए, तो R1 को R3 बना रहे हैं यानी, और R3 को R1 बना रहे हैं यानी R3 को R1 की जगह पर लिख दिए, A3 B3 C3, R2 की जगह पर जो है वैसे रहने देंगे, A2 B2 C2, और क्या कर दिए बाबू, A1 B1 C1, ठीक है। क्या किए, देखिए यहाँ पे R1 को R3 बना दिए, पहला रो को तीसरा रो बना दिया, तीसरा रो को पहला रो बना दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, डेल्टा बराबर माइनस ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा डैश है, डेल्टा डैश हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 आया रहता तो इसका क्या आएगा, -2 आएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा नहीं करके ए लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए बाबू ए डैश, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 2 आता तो बाबू इसका ए डैश है, इसको अगर सोल्व करूँगा तो -2 आएगा। शायद आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छा से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डिटर्मिनेंट है अगर इसको मैं सोल्व करूँगा तो 2 आएगा। अब मैं क्या कर दिया, पहला रो को उठा के थर्ड रो बना दिया और थर्ड रो को उठा के पहला रो बना दिया, ठीक है ना। यानी R1 को R3 से बदल दिया, R3 को R1 से बदल दिया, तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, अगर ये माइनस में रहता तो ये प्लस में आ जाता। क्लियर है ना। इसी तरह एक और बात देख सकते हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर एग्जाम्पल में हम कैसे देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट B है, वो दिया हुआ है ऐसे, क्या दिया हुआ है बाबू, ऐसे दिया है K1 K2 K1 M1 D1, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दिया है K2 M2 D2 और दिया है K3
M3D3। ठीक है बाबू, अगर मैं इस वैल्यू इसके डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, मान लीजिए इसका वैल्यू आ गया x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, b डैश निकाल रहा हूँ। कैसे, तो C1 को C1 और C2 को बदल दे रहा हूँ। देखिए C1 को क्या कर दे रहा हूँ, C2 बना दे रहा हूँ, C2 को C1 बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे b डैश कैसे बन जा रहा है। C1 कितना हमारा है, K1 K2 K3। क्या बना दे रहा हूँ, इसको C2 बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे K1 K2 K3 कर दिया। ठीक है ना, C1 को क्या कर दिया, C2 कर दिया, C2 को क्या कर दिया, C1 कर दिया। C2 M1 M2 M3 है, मैं यहाँ लिख दिया M1 M2 M3। जो C3 है वैसे ही रहने दिया, D1 D2 D3। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए तो बाबू यहाँ पे मैं ये काम कर दिया कि ये जो हमारा R1 है इसको उठा के R2 बना दिया। सॉरी, ये हमारा C1 है, C1 को उठा के C2 बना दिया, और जो C2 था उसको उठा के C1 कर दिया। मैंने एक दूसरे से बदल दिया। ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा बाबू, b डैश जो आएगा वो आएगा, ये x है ना, तो ये -x आ जाएगा। बस यही अंतर होगा। ये 2 नंबर प्रॉपर्टी हमारा है, आप बढ़िया से देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को एक दूसरे से बदल देते हैं तो उसका वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा। अगर ये प्लस में आ रहा है तो -2 आ जाएगा, अगर ये x है तो ये -x हो जाएगा। क्लियर है ना, नोट डाउन। ठीक है बाबू, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का 3rd नंबर क्या है। 3rd नंबर कह रहा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। यहाँ देखिए बाबू, इसमें क्या है, पहला रो A1 B1 C1 है, दूसरा रो भी A1 B1 C1 है, यानी 2 रो आपस में बराबर है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए पहला कॉलम क्या है, A1 B1 C1, दूसरा कॉलम भी A1 B1 C1, यानी दोनों कॉलम आपस में बराबर है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, हम यहाँ देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए बाबू एक क्वेश्चन है, A बराबर दिया हुआ है, देखिए कैसे 1 2 3, यहाँ भी दिया है 1 2 3, यहाँ दे दिया है 4 5 6। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हमारा है। देखिए तो यहाँ पे ये R1 है 1 2 3, R2 भी 1 2 3 है, यानी 2 रो बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 आएगा। हम एक्सपेंड करके बना लेते हैं। देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग, कहीं से कर लीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 की तरफ विस्तार करके बना लीजिए। आप 3rd ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन तो आप जानते होंगे, क्या होता है बाबू 3rd ऑर्डर डिटर्मिनेंट का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये तो साइन आप ऑलरेडी जानते हैं, बताया गया है कि 3rd ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन होता है। तो हमको इस डिटर्मिनेंट का मैं क्या बता रहा हूँ, देखते ही आप क्या कह देंगे, आप देखते हैं इसका आंसर 0 लिख सकते हैं। क्या है, तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, 3 नंबर प्रॉपर्टीज का आता है, आप लिख सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि सही में ये R1 और R2 बराबर थे, क्या इसका आंसर सेम आ रहा है। हम इसको R1 की तरफ एक्सपेंड करके बना रहे हैं, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं बाबू, 1 को छांट लिए, हमारा R1 है, 1 को छांट लेते हैं। उसके बाद ये रो गया और ये कॉलम गया, बचेगा क्या चाहिए हमारा 2 3 5 6। ठीक है, इसका साइन प्लस था तो प्लस, अब इसका साइन क्या होता है माइनस, तो -2 कर लिए। ठीक है, देखिए ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, ये वाला रो खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 3 4 6, 1 3 4 6। उसके बाद 3 पर इसका साइन प्लस होता है। क्या कर लें हम बाबू, ये देखिए 3 है तो ये वाला रो खत्म और ये वाला कॉलम खत्म, तो 1 2 4 5, 1 2 4 5। ये वीडियो में आ रहा है, ठीक है बाबू। चलिए आइए देखते हैं, 1 का कोई वैल्यू नहीं खत्म, इसको सोल्व करिए। 6 2 जा 12, माइनस 5 3 जा 15, यहाँ पे -2 है, रहने दीजिए। इसको सोल्व करिए, 6 1 जा 6, माइनस 4 3 जा 12, प्लस 3, इसको करिए 5 1 जा 5, माइनस 4 2 जा 8। आ जाइए, यहाँ देखिए आएगा कितना -3, यहाँ -2 रहने दीजिए। इसको सोल्व करिए, यहाँ कितना आएगा -6, प्लस 3, यहाँ कितना आएगा -3।
देखिए बाबू यहाँ -3 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, यहाँ पे क्या है बाबू प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, यहाँ गुना करिए 3 3 जा 19 -9, ठीक है। आ जाइए -3 + 12 -9, -9 -3 -12 + 12 कितना आ गया बाबू 0 आ गया। इसका वैल्यू कितना आया 0 आ गया। क्या देखें हम यही देखें कि इस डिटर्मिनेंट में पहला रो और दूसरा रो दोनों सेम है तो आंसर हमारा 0 आ गया। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम होगा तो उसका आंसर 0 आएगा। दोनों रो सेम था तो आंसर 0 आया, ठीक है ना। नोट डाउन। ठीक है बाबू, यहाँ देख लेते हैं। कह रहा कि किसी तीसरा नंबर है प्रॉपर्टी में, अभी देखे थे कि 2 रो सेम था तो आंसर 0 आया था। अब यहाँ देख लेते हैं 2 कॉलम देखिए तो ये C1 है C2 दोनों सेम है तो इसका आंसर कैसा आ रहा है देख लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग, किधर भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 की तरफ विस्तार करके देख लीजिए। चलिए आइए डेल्टा डिटरमिनेंट A = चलिए बाबू ये 2 है कॉमन कर लेंगे और 2/2 का डिटरमिनेंट हमारा बन जाएगा। देखिए ये रो खत्म, ये एक्सपेंशन मेथड क्या होता है, ये 2 को कॉमन करेंगे और ये रो खत्म होगा, ये कॉलम खत्म होगा, बचेगा 2 4 2 5। तो यहाँ लिख लेंगे 2 4 2 5। अब इसका साइन माइनस होता तो माइनस कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए। अब देख लीजिए बाबू इसके लिए ये कॉलम खत्म ये रो खत्म तो बचेगा 2 4 2 5 2 4 2 5। देखिए ये इसको ले रहे हैं तो ये रो खत्म ये कॉलम खत्म तो 2 4 2 5 माइनस के बाद आएगा +3 कॉमन करेंगे ये वाला। अब ये रो खत्म ये कॉलम खत्म 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है बाबू, आ जाइए यहाँ करिए 2 5 जा 10, 2 × 10 - 8 हो जाएगा, ये -2 ये हो जाएगा 10 - 8 अब +3 × ये हो जाएगा बाबू 2 2 4 -4। ठीक है बाबू, आइए 2 × यहाँ देखिए 10 में 60 गया 2 -2 यहाँ भी 2 अब प्लस यहाँ तो 4 में से 4 गया 0 × 3 0। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ तो 2 2 जा 4 -2 2 जा 4 कितना आ गया बाबू 0 आ गया। यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ भी 0 आया। यानी आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर है तो आंसर 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये रो ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम दोनों सेम है तो आंसर 0 आया। नोट डाउन। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4। अभी तक हमने प्रॉपर्टी कितना देख लिया, डिटरमिनेंट का 3 प्रॉपर्टी देख लिया। अभी हम 4 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या कह रहा है देखिए बाबू, कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ ए न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ठीक है ना। तो देखिए बाबू कैसे बोल रहा है ये हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट a बराबर दिया हुआ है ऐसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है ऐसे। एक और क्या कर दिया कि डिटरमिनेंट जो है कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। मतलब दूसरा एक a डैश डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो कैसे दिया है देखिए बाबू, दिया हुआ है a1 b1 c1 और फिर दे दिया यहाँ पे k a2 k b2 k c2 और तब दे दिया बाबू a3 b3 c3 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना। ये दिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a डैश दिया है बाबू a1 b1 c1 इस दूसरा रो में सभी में k से गुना हुआ है, अब बाकी उस ऐसा ही है। तो कह रहा है किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना हुआ है तब जो नया डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के
के गुना हो जाएगा। अगर बाबू इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर दिया, अगर आंसर मान लीजिए इसको सोल्व करते, अगर वो आता x, ठीक है, अगर आता x तो a डैश का आंसर हो जाता बाबू kx। यही बात बताना था, यही चीज़ कह रहा है। ये 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, और एक और डिटर्मिनेंट दिया है जिसमें ये भी और ये दोनों सेम, अंतर क्या है, दूसरा रो में देखिए के से गुना है, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा इसके के गुना हो जाएगा। इसमें x है तो इसमें kx हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कैसा होगा, देख लीजिए यहाँ पे। मान लीजिए a बराबर दिया है बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए एक ऐसे दिया हुआ है। एक डिटर्मिनेंट मान लीजिए बाबू दिया कैसे है कि कैसे दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे ही 1 2, एक काम करते हैं, बनाते हैं इसको, ठीक है ना, हम कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1 मिनट रुकिए तो बाबू, लाइट कट गया क्या? नहीं, लाइट तो है, ठीक है बाबू। ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर बाबू अब एक और डिटर्मिनेंट दिया है a डैश, कैसे देखिएगा, यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे बाबू हमारा 7 8 मान लीजिए 9 दिया है। इसमें क्या है, 2 से गुना कर दीजिए, 2 चौका 8 2 5 10 और 2 छक 12, ठीक है। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, a डैश बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, क्या ये वीडियो में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है ना। हमको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बाबू, यहाँ पे 2 चौका 8 ना होगा, इसमें हम 2 से, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं 2 से। तो देखिए, तो यहाँ से इसको 8 को 2 गुने 4 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं और 2 गुने 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। और ये वाला 7 8 और 9 ही है। तो देखिए तो बाबू यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में और इसमें क्या अंतर है, देखिए तो इसके दूसरा रो में 2 से गुना है, 2 से गुना है। तो अगर बाबू अगर इसका आंसर डिटर्मिनेंट a का आंसर अगर x आता, अगर x आता तो इस a डैश का आंसर कितना हो जाता बाबू, तो 2 से मल्टीप्लाई है ना तो 2x हो जाता। आप सोल्व करके देख लेंगे। अगर इसका आंसर 20 आएगा तो इसका आंसर 20 2 ना 40 आएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही है। आप 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व कर लीजिए, इसको भी सोल्व करिए। अगर इसका वैल्यू 2 आएगा तो इसका आएगा कितना, डबल हो जाएगा, 2 से मतलब गुना हो जाएगा, 2 से गुना है ना तो 2 से गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ भी कर रहा है ना, जिससे गुना होगा। देखिए यहाँ k से गुना है ना, इसमें k से गुना है, तो अगर इसका आंसर x आ रहा था तो इसमें k से गुना हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए बाबू 50 आता, अगर इसका वैल्यू अगर सोल्व करते मान लीजिए 50 आता, इसमें कितना से गुना है, सब में 2 से, तो 2 से गुना हो जाएगा, यानी इसका आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यही प्रॉपर्टी कह रहा था, हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे। तब तक के लिए बाबू आप इसको नोट करिए। देखिए बाबू प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कर रहा है, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब होता है समान अनुपात में, देन इट्स वैल्यू इज 0। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं बाबू। मान लीजिए बाबू कि एक डिटर्मिनेंट यहाँ a बराबर दिया है, कैसे a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक है, ऐसे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है ना बाबू, और इसमें क्या है, k से गुना है, सब में k से गुना है। इफ़ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, इफ़ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है ना, किसी 2 रो या कॉलम का, ठीक है ना, अनुपात प्रोपोर्शनल समानुपात में हो, सेम अनुपात में हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है ना बाबू। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि हम यहाँ से कर सकते बाबू, अगर किसी रो या कॉलम में सेम चीज़ से गुना तो उसको बाहर निकाल सकते। जैसे यहाँ देखिए ये R3 है, तो R3 में k से गुना है, तो इस k को बाहर कर लीजिए, फिर क्या हो जाएगा। देखिए तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, यहाँ पे हो जाएगा बाबू a3 b3
C3, ठीक है ना। नहीं, यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ पे बाबू यहाँ भी A1 है, यहाँ B1 है और यहाँ C1 है, तब मतलब समान अनुपात में हो। कैसे, नहीं समझे। देखिए बाबू, ये R1 है और ये R3 है, तो देखिए तो इसका A1 बटा इसको करिए A1 कटेगा तो 1 बटा K आएगा। फिर आ जाइए यहाँ पे, वो यहाँ पे देखिए B1 बटा K B1, फिर B1 कटेगा तो 1 बटा K आएगा। फिर यहाँ देखिए C बटा K C1 कटेगा 1 बटा K आएगा। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था, 5 नंबर प्रॉपर्टी में क्या कह रहा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम समान अनुपात में हो तो उनका वैल्यू 0 होगा। तो देखिए यहाँ भी A1 है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी A1 B1 C1 हो जाएगा। कि बाहर आ गया। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या चीज़ पढ़े थे कि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो, ये रो और ये रो बराबर है तो इसका आंसर 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे, क्या चीज़ कि किसी डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना, 2 रो या 2 कॉलम बराबर है तो उसका आंसर 0 आता है। ये 4 नंबर प्रॉपर्टी पढ़े थे, इसको बोलेंगे बाबू बाई प्रॉपर्टी 4। 4 नंबर प्रॉपर्टी हम देखे थे कि 2 रो या 2 कॉलम बराबर है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर से देखिएगा, यहाँ देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 K A1 K B1 K C1 है, तो बाबू इस रो के साथ अनुपात निकालिएगा तो 1 बटा K आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 बटा K आएगा, फिर यहाँ भी देखिए 1 बटा K आ रहा है, यानी किसी 2 रो का अनुपात सेम आ रहा है ना, यानी इसका आंसर 0 होगा। नोट डाउन। ठीक है बाबू, यहाँ देखिए 6 नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बाबू, ठीक है ना। हालांकि हमको सब प्रॉपर्टी याद रखना होगा, रिवाइंड में रखना होगा, तभी जाके हमारा ये एक्सरसाइज 4.2 बन पाएगा। देखिए कह रहा है 6 नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में कोई टर्म जुटा हुआ है तो हम उसको उसको सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, तो उसको सम ऑफ 2 या मोर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए बाबू, यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे देखिए अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 जुटा हुआ है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ A1 B1 C1, और तब बता बाबू यहाँ पे क्या है A2 B2 C2, अब यहाँ पे A3 B3 C3, ये हो गया। और तब प्लस सम, देखिए सम कर रहे हैं, सम ऑफ 2 या 2 से अधिक में बदल सकते। अब क्या कर लेंगे बाबू, यहाँ देखिए A1 B1 C1 ही रखिए, यहाँ पे A1 B1 C1, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे नहीं A1 B1 C1 नहीं बाबू, गलती हो रहा है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अल्फा 1 B1 C1, और यहाँ पे बाबू बीटा 1 B2 C2, यहाँ पे गामा 1 B3 C3, ऐसे करके लाएंगे दोनों। ये डेल्टा है, ये डेल्टा डैश है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ऐसे करके भी हम सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमारा नहीं है। क्या कह रहा था 6 नंबर में, कह रहा था कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में कोई टर्म जुड़ा हुआ है तो हम उसको अलग अलग एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 जुटा हुआ था, तो हमने क्या कर दिया, A1 B1 C1 कर लिया, यहाँ A2 B2 C2 कर लिया, यहाँ A3 B3 C3 कर लिया, और तब उसके बाद अल्फा 1 ये पहला कॉलम में है ना, तो अल्फा 1 कर लिया, B1 C1 कर लिया, यहाँ बीटा 1 था तो बीटा 1 B2 C3, यहाँ गामा 1 था, गामा 1 B3 C3 कर लिए। तो बाबू इसका जो आंसर आएगा ये इसका भी आएगा, दोनों सेम ही आंसर आएगा। तो हम इस तरह भी एक्सप्रेस करके डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बाबू, देखिए 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है हम देख लेते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी में हमारा है कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाइड ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। कह रहा है कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं बाबू, देखिए एक दूसरा डिटर्मिनेंट बना ले रहे हैं। देखिए डेल्टा डैश बराबर कैसे, R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 में हम R3 में K से गुना करके जोड़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि R2 R3 में कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी देखिए A2 B2 C2 A3 B3 C3 हमारा ऐसे ही रह रहा है। R1 में क्या कर दे रहे हैं हम, देखिए
R1 में R3 में K से गुना करिए, यानी इसमें K से गुना करिए, इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि A1 प्लस K A3 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बाबू B1 प्लस K B3 और यहाँ पे बाबू C1 प्लस K C3 ऐसे करके, और यहाँ A2 B2 C2 A3 B3 C3। आंसर हमारा दोनों का सेम ही होगा। क्लियर है, इसका और इसका आंसर सेम ही होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है ना, इसके किसी एक रो या कॉलम में हम किसी कांस्टेंट से गुना करके उसी रो में जोड़ देंगे तो वैल्यू दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। यहाँ पे देखिए क्या किया है, R1 में हम कांस्टेंट के से R1 में R1 बना रहा है कैसे, तो R3 में K से गुना करके R1 में जोड़ दे रहा है, यानी इसमें जो है R3 है बाबू, इसमें K से गुना करके R1 में जोड़ दे रहा है, तो हमारा दोनों का सेम आंसर आएगा। इसको देखिए कर लीजिए, अभी बताए थे इससे पहला 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहा था ऐसे। देखिए हम क्या कर सकते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी बाबू, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो डेल्टा डैश बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, A1 B A2 B A3 A1 A2 A3 कर सकते हैं, A1 A2 A3। यहाँ पे B1 B2 B3 कर लीजिए, B1 B2 B3। यहाँ पे C1 C2 C3 C1 C2 C3। आज तब हम प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए तो K A3, तब ये वाला उतार लेते हैं, अभी जस्ट 6 वाला K A3 A2 A3, ठीक है। यहाँ पे क्या बाबू K B3 B2 C2 और फिर K C3 C2 यहाँ पे C2 C3 वीडियो में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया क्या, हाँ ठीक तो आया तो है। अब यहाँ से बाबू बताइए, कहने का मतलब इसको 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या किए थे, जो जुटा हुआ था उसको अलग प्रॉपर्टी बना दी, दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख लिए। यहाँ देखिए A1 A2 A3 कर लिए, A1 यहाँ पे देखिए A1 B1 A1 A2 A3 और फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला और ये वाला को अलग करके दूसरा सम में लिख लिए। अब बाबू बताइए डेल्टा डैश बराबर, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया। अब प्लस यहाँ से बताइए क्या निकल सकता है कॉमन, यहाँ से K कॉमन निकल जाएगा, तो K को कॉमन करिए। अब बताइए क्या बचेगा, यहाँ ऊपर में बचेगा A3 B3 C3, क्या कि K कॉमन को हम बाहर कर लिए। अब यहाँ पे हमारा A2 है B2 है C2 है, यहाँ पे A3 है B3 है C3 है, ठीक है ना। वीडियो में आ रहा है क्या, आ रहा है। अब यहाँ आ जाइए बाबू, देखिए डेल्टा डैश बराबर फिर लिखिए इसको, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 अब प्लस, ठीक है, लाइट कट गया क्या, ठीक है बाबू। अब यहाँ देखिए ये बताइए तो बाबू, ये तो K हो जाएगा, और देखिए तो ये वाला रो R1 और ये आपका R3 दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इसका आंसर कितना होगा 0, ठीक है। तो डेल्टा डैश बराबर देखिए तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, देखिए तो इतना ही ना आएगा, इसलिए डेल्टा बराबर डेल्टा डैश आया कि नहीं आया, देखिए ना डेल्टा यही ना है और डेल्टा डैश भी तो यही आया, तो सेम है, यानी आंसर इसका भी, इसका और इसका दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में किसी संख्या से गुना करके, किसी कांस्टेंट से गुना करके और उसको पहला रो में जोड़ दिया गया है, तो
तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा जो आप देख लिए हैं। ठीक है ना बाबू। लाइट चला गया है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे इतना ही पे नोट करते हैं और आप नोट कर लीजिए। बाबू मैं एक बात बता दूं कि आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में पढ़ रहे हैं और अभी मैं साथ ही प्रॉपर्टी बताया हूं। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर्टी बता करके एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन कराऊंगा। अभी लाइट कट गया है। ठीक है ना बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। और बाबू याद रहे आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में पढ़ रहे हैं। बाबू वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट डाउन।